નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉધના એકેડેમી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રીમતી મધુકાંતાબેન જગમોહનદાસ મહેતા પ્રાથમિક શાળા વતી હું નિમિષા પટેલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 4 હિન્દી વિષયમાં આપણે પહેલો પાઠ ભણી રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે નૈરા, જેમાં આપણે ગયા તાસમાં અભ્યાસ 1, 2 અને 3 1 થી 3 અભ્યાસ ભણી ચૂક્યા છીએ। ચાલો હવે એનો આગળનો અભ્યાસ ભણીએ। अभ्यास नंबर 4। अभ्यास नंबर 4 में पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है और उसके नीचे उनके नाम दिए गए हैं। तो चलो पढ़ते हैं हम। पहला चित्र है तितली। तितली को गुजराती में कहते हैं पतंगियो। मछली, मछली को कहते हैं माछली। बकरी, बकरी को गुजराती में बकरी ही कहा जाता है। कमल, कमल को गुजराती में कहते हैं कमल। तराजू, तराजू को गुजराती में कहते हैं त्राजवू। गमला, गमला को गुजराती में कहा जाता है कुंडू। नल, नल को गुजराती में कहते हैं नल। चूहा, चूहा को गुजराती में कहते हैं उंदर। बैल, बैल को गुजराती में कहते हैं बड़द। उल्लू, उल्लू को गुजराती में कहते हैं घुवड़। भालू, भालू को गुजराती में कहा जाता है रीछ। खरगोश, खरगोश को गुजराती में कहते हैं ससलू। बंदर, बंदर को वांदरो। कौवा, कौवा को कागड़ो। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम गुजराती और उसका हिंदी अर्थ जानते तो है, लेकिन कई बार जो उसकी मात्राएं होती है उसमें थोड़ी सी भूल कर देते हैं। जैसे कि यह मछली है, बराबर। मछली गुजराती में माछली कहेंगे और हिंदी में उसे मछली कहते हैं। बस एक आ की मात्रा की फर्क है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो वह गुजराती हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम यह निकाल देते हैं तो वह बन जाएगा मछली, है ना। उसी तरह यह है कमल। कमल में भी जो ल का अक्षर है वो ल के बदले गुजराती में लिखा जाता है अड़। कमल, बराबर। जो हिंदी में अगर अड़ लिख दिया या तो फिर गुजराती में ल लिख दिया तो वह गलत कहलाता है। हिंदी में कहेंगे कमल, जबकि गुजराती में कहा जाता है कमल। उसी तरह यहाँ पर है नल। ये जो नल है उसे गुजराती में कहते हैं नल, बराबर। तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो हिंदी है उसे हिंदी में ही लिखना है और उसका जो गुजराती अर्थ होता है उसे गुजराती में ही लिखना है। इन छोटी छोटी बातों का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे के चित्र हैं केला यानी कि केड़ू, सेब, सफरजन, अनार, दाड़म, फूल गोभी तो फुलेवर, भिंडी तो भिंडा, लौकी, लौकी को गुजराती में कहते हैं दूधी। इमली, उसे गुजराती में कहा जाता है आमली। ओखली, ओखली को हम कहते हैं खांडनी। ऊन, ऊन को गुजराती में भी ऊन ही कहा जाता है। गाजर, गुजराती में गाजर। त्रिशूल, गुजराती में त्रिशूल। चांद, चांद को कहते हैं चंद्र, बराबर, या फिर चांदो। मूली, मूली को गुजराती में कहते हैं मोड़ा। और चम्मच, चम्मच को हम कहते हैं चमची। तो जिस तरह से मैंने आपको आगे समझाया उसी तरह यहाँ पर भी हमें थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हिंदी और गुजराती अक्षर एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, बराबर। आगे पढ़ेंगे। जहाज, जहाज यानी वहाण। आम, आम यानी
कैरी। नाक, नाक को नाक ही कहा जाता है। हल, हल को कहा जाता है हड़। रेल, रेल को गुजराती में कहा जाता है रेल या तो फिर रेलगाड़ी। क्या कहेंगे? रेलगाड़ी भी कहा जाता है। गुलाब, गुलाब को भी गुलाब ही कहते हैं। और दर्जी, दर्जी को भी गुजराती में दर्जी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अभ्यास 5, देखकर सही रूप से लिखिए। जो हमने आगे के तास में किया था वही हमें यहाँ पर करना है। जो हमें यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं उसको हमें सही ढंग से लिखना है। जैसे कि क, उसके बाद है ख, च, झ, ई, ज, फ, अण, ब, भ, ल, उ, अ, द और ए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे च लिखते हैं तो च को ऐसे खींचा जाता है, जबकि ज लिखा जाता है तब इसको यहाँ से ऐसे मोड़ा जाता है। उसी तरह जो क है, क को यहाँ पर व की तरह पूरा मोड़कर ऐसे लिखते हैं, जबकि जो फ है उसे प से पतंग की तरह बनाकर पीछे से क की तरह मोड़ा जाता है। इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, बराबर? ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। बराबर, जो अक्षर हमने आगे भी पढ़ा है वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलो लिखते हैं। आगे है अण, अण हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब, हिंदी में ब ऐसा लिखा जाता है। गुजराती का भ ऐसे लिखते हैं, जबकि हिंदी में ऐसे भ। ल, ल। अब देखिए यहाँ पर गुजराती का यह भ कहलाता है, वही यहाँ पर हिंदी में ल कहलाता है। उसके बाद उ, ऊ, अ, द, ऐ, ऐ। ठीक है, उसके आगे हम देखेंगे। आगे हमें योग्यता विस्तार बूझो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमें पहेली दी गई है और उस पहेली का हमें उत्तर ढूंढना है, जिसे गुजराती में कहा जाता है उखाणा। चलो पढ़ते हैं। बिना पंख ही उड़ जाती है, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती है, रहे हाथ में छोर। बिना पंख ही उड़ जाती है, यानी कि પાંખ વગર જ ઉડી જાય છે। બાંધ ગલે में ડોર, કે ગળામાં ડોરી બાંધ્યા વગર જ આકાશમાં ઉડી જાય છે। ખીંચો તો ઉપર ચઢ જાતી, એટલે કે એની ડોરીને ખેંચીએ તો એ ઉપર જતી રહે છે। રહે હાથ में छोर, જ્યારે પોતે ઉપર જતી રહે છે અને એની ડોરી છે, એનો જે ડોરીનો નાકો છે એ આપણા હાથમાં રહી જાય છે। બરાબર, તો એ શું હશે? આકાશમાં ઉડી જાય એ? तो हाँ, चित्र में बताव्या अनुसार पतंग। शू छे ए? पतंग। यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी में पतंग और गुजराती में भी हम यहाँ पर लिखेंगे पतंग। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा हिंदी का प्रथम पाठ नई राह खत्म होता है। अब हम
उसके आगे स्वपोथी का स्वाध्याय लेखन देखेंगे। चलो देखते हैं। पाठ नंबर 1 स्वाध्याय लेखन में नई राह। यहाँ पर भी हमें चित्र दिया गया है और उनके जो नाम है वो भी हमें काउंस में दिए गए हैं, यानी कि कोष्टक में दिए गए हैं। उसी में से ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना है। चलो लिखते हैं। नंबर 1, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। घोड़ा, हाथी, रथ, घर, मोर। तो पहला चित्र है मोर। क्या है? मोर। दूसरा चित्र है घर। तीसरा घोड़ा। चौथा हाथी और पांचवा रथ। आगे नंबर 2, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो पतंग, छाता, तोता, ठठेरा, टमाटर। चलो चित्र में उनका नाम लिखते हैं। प्रथम चित्र है तोता, दूसरा है पतंग, तीसरा चित्र है छाता, चौथा टमाटर और पांचवा ठठेरा। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए, जिसमें नाम है पपीता, पेड़, ऋषि, डमरू और मोटर। चलो लिखते हैं। पहला चित्र है मोटर, दूसरा पेड़, तीसरा डमरू, चौथा पपीता और पांचवा ऋषि। उसके आगे प्रश्न नंबर 4, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो क्षत्रिय, धनुष, सीढ़ी, सपेरा, थन। पहला चित्र है धनुष, दूसरा सीढ़ी, तीसरा क्षत्रिय, चौथा थन और पांचवा सपेरा। उसके आगे प्रश्न नंबर 5, वर्णों को देखकर सही रूप में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्र, हमने अभी आगे भी हमने कुछ अक्षर लिखे हैं और ये भी हम आगे लिख चुके हैं, इसलिए एक बार हम उसे सिर्फ पढ़ लेंगे। ठीक है। ग, म, न, र, श, स, ज्ञ, क्ष, व, प, श, ट, ठ, ड, ढ, त, थ और घ। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है ध, य, ह, श, त्र, रु। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, गुजराती और हिंदी वर्णों को बोलिए और लिखिए। ये भी हमने अभ्यास 3 में और अभ्यास 4 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ग, म, न, र, श, स, ज्ञ, क्ष, व, प, श, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, घ, य, ह, क्ष, त्र और ज्ञ। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर सभी अक्षर है वो क्रम में नहीं लिखा है, लेकिन आगे पीछे लिखा है, ताकि हमें अच्छी तरह से हिंदी अक्षर और गुजराती अक्षर कैसे लिखा जाता है वह बताया गया है। इसका आपको अच्छी तरह से अभ्यास करना है। प्रश्न नंबर 7, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यानी कि
नल, बकरी, कमल, तराजू, गमला। इन शब्दों को हमें नीचे चित्र के अनुसार लिखना है। पहला चित्र है बकरी, दूसरा तराजू, तीसरा नल, चौथा गमला और पांचवा कमल। चलो उसके आगे प्रश्न नंबर 8, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। भालू, कौवा, बैल, तितली, मछली। तो पहला चित्र है मछली, उसके बाद तितली, कौवा, बैल और भालू। प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। बंदर, भिंडी, केला, चांद, नाक। पहला चित्र नाक है, उसके बाद भिंडी, उसके बाद केला, चौथा है बंदर और पांचवा है चांद। प्रश्न नंबर 10, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो चूहा, फूलगोभी, इमली, त्रिशूल, गुलाब। तो पहला चित्र है त्रिशूल, दूसरा चित्र इमली, तीसरा गुलाब, चौथा चूहा और पांचवा है फूलगोभी। चलो इसके आगे हम पढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 11, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। खरगोश, लौकी, रेल, आम, दर्जी। पहला चित्र है दर्जी, दूसरा आम, तीसरा लौकी, चौथा खरगोश और पांचवा है रेल। प्रश्न नंबर 12, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। अनार, मूली, चम्मच, ऊन, जहाज। पहला चित्र है चम्मच, दूसरा मूली, तीसरा ऊन, चौथा जहाज और पांचवा है अनार। प्रश्न नंबर 13, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। हल, उल्लू, गाजर, सेब, ओखली। पहला चित्र है गाजर, क्या है गाजर, उसके बाद हल, फिर सेब, फिर ओखली और पांचवा चित्र है उल्लू। प्रश्न नंबर 14, जिसमें हमें लिखना है वर्णों को देखकर सही रूप में लिखिए। हमने आगे भी लिखा है, वही फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला है क, ख, च, झ, ई, ज, फ, अण, ब और भ। चलो उसके आगे पढ़ेंगे। ल, उ, अ, द, ए। प्रश्न नंबर 15, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। यह भी हमने आगे लिख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ेंगे। क, ख, च, झ, ई, ज, फ, अण, ब, भ। ल, उ, अ, द, ए। प्रश्न नंबर 16, कोष्टक में से फल का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर हमें सारे फल के नाम दिए हैं, लेकिन चित्र के अनुसार उन फलों को नाम में लिखना है। आम, अनार, सेब, पपीता, अंगूर, ये फल के नाम दिए हैं। तो पहला चित्र है पपीता, दूसरा अंगूर, तीसरा आम, चौथा सेब और पांचवा है अनार।
प्रश्न नंबर 17, कोष्टक में से सब्जी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। अब हमें सब्जी के नाम दिए हैं जिसमें लौकी, बैंगन, फूल गोभी, भिंडी और मूली है। तो चलो, पहला चित्र है बैंगन, दूसरा भिंडी, तीसरा लौकी, चौथा मूली और पांचवा है फूलगोभी। प्रश्न नंबर 18, कोष्टक में से पक्षी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। अब यहाँ पर हमें अलग अलग पक्षी के नाम दिए हैं और चित्र भी दिए हैं। तो चलो सही चित्र के साथ सही नाम लिखते हैं। तोता, मुर्गा, उल्लू, कौवा और मोर। पहला चित्र है मोर, दूसरा तोता, तीसरा मुर्गा, चौथा उल्लू और पांचवा चित्र है कौवा। प्रश्न नंबर 19, कोष्टक में से पशु का नाम चुनकर चित्र के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अब हमें पशु के नाम लिखने हैं जिसमें गिलहरी, भालू, खरगोश, बंदर और बैल। तो चलो लिखते हैं। पहला चित्र है बंदर, दूसरा खरगोश, तीसरा बैल, चौथा गिलहरी और पांचवा है भालू। गिलहरी यानी कि खिसकोली, गिलहरी को गुजराती में कहते हैं खिसकोली और भालू को रीछ कहते हैं। ठीक है, ओके। आगे प्रश्न नंबर 20, कोष्टक में से पेशेवर का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। पेशेवर, पेशेवर यानी कि कारीगर, बराबर, जो व्यापार करते या तो फिर खुद का धंधा करते हैं उसे पेशेवर कहते हैं, बराबर। तो किसान, सपेरा, दर्जी, कुम्हार और ठठेरा। यहाँ पर हमें चित्र के अनुसार उनके नाम लिखने हैं। चलो लिखते हैं। तो पहला चित्र है दर्जी, दूसरा किसान, तीसरा कुम्हार, चौथा ठठेरा, पांचवा सपेरा। ठीक है, पेशेवर यानी किसके नाम? कारीगर के नाम। ठीक है, ओके। और जो ठठेरा है उसे गुजराती में क्या कहते हैं? कंसारो। यह बात आपको याद रखनी है। आगे प्रश्न नंबर 21, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर सही खाने में लिखिए। यानी कि यहाँ पर भी हमें शब्द तो दिए ही हैं लेकिन उसे अलग अलग कोष्टक में लिखकर उसका वर्गीकरण करना है। चलो देखते हैं। फल, सब्जी, पक्षी, प्राणी और पेशेवर व्यक्ति। पहला शब्द है लौकी। लौकी को हम लिखेंगे सब्जी में। ठीक है, उसके बाद है ठठेरा। ठठेरा शब्द हम पेशेवर व्यक्ति में लिखेंगे। उसके बाद है मुर्गा, तो मुर्गा है वह पक्षी में हम लिखेंगे। भालू, भालू को हम प्राणी में लिखेंगे। सपेरा, सपेरे को हम पेशेवर व्यक्ति में लिखेंगे। तोता, तोता पक्षी है इसलिए उसी बॉक्स में खाने में हम लिखेंगे। सेब, सेब फल है तो फल के खाने में हम लिखेंगे सेब। उसके बाद है बैंगन। बैंगन एक सब्जी है तो सब्जी के खाने में उसे लिखेंगे अनार। अनार फल है तो उस खाने में लिखेंगे। और आखिर है खरगोश। खरगोश को हम प्राणी में लिखेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 22, हिंदी नामों के सामने कोष्टक से चुनकर गुजराती नाम लिखिए। यहाँ पर हमें गुजराती शब्द दिए हैं, उसको हमें हिंदी शब्द में लिखना है। चलो देखते हैं। पहला है अंगूर। अंगूर यानी द्राक्ष। पपीता, पपीता यानी पपैयू। अनार, अनार यानी दाड़म। बैंगन, बैंगन यानी रिंगण। मटर, मटर यानी वटाणा। आम तो कैरी। सेब तो सफरजन। फूलगोभी, फुलेवर। भालू, रीछ। गुलाब तो गुलाबी। मछली है तो माछली और तितली है तो पतंगियो। प्रश्न नंबर 23,
कोष्टक में से सही पक्षी का नाम चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर हमें पक्षियों की खासियत बताई गई है खाली जगह में, तो किस खासियत के साथ कौन से पक्षी का नाम आएगा वह हमें लिखना है। हमें उत्तर दिए हैं कौवा, मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर और मेढक। चलो नंबर 1, खाली जगह हरे रंग का होता है तो तोता। सही है, तोता हरे रंग का होता है। नंबर 2, खाली जगह काव काव करता है तो कौवा। कौवा काव काव करता है। नंबर 3, खाली जगह सुबह बांग देता है तो सुबह बांग कौन देता है? मुर्गा। नंबर 4, अपने पंख फैलाकर नाचता है तो कौन नाचता है? मोर। सही है ना। नंबर 5, ड्राउ ड्राउ करता है कौन? तो मेढक। मेंढक ड्राउ ड्राउ करता है। और नंबर 6, गुटर गु करता है कौन करता है? कबूतर। कबूतर गुटर गु करता है। सही है। चलो प्रश्न नंबर 24, कोष्टक में से हिंदी नाम चुनकर गुजराती नामों के सामने लिखिए। यहाँ पर हमें गुजराती नाम दिए गए हैं जो कारीगर है, बराबर, और कारीगर और इसके अलावा प्राणी के नाम, पक्षी के नाम भी दिए गए हैं, तो उनका हमें हिंदी नाम है वो यही काउंस में से ढूंढ के निकालना है, कोष्टक में से निकाल के लिखना है। चलो नंबर 1, खेडूत। खेडूत यानी किसान। नंबर 2, कुम्हार। कुम्हार यानी कुम्हार। नंबर 3, खिसकोली यानी गिलहरी। नंबर 4, कंसारो, ठठेरा। नंबर 5, बड़द, बैल। नंबर 6, कुंडू, गमला। नंबर 7, काचबो, कछुआ। नंबर 8, उंदर, चूहा। नंबर 9, सुथार, बढ़ई। और नंबर 10, टपाली, तो डाकिया। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 25 में हमें चित्र में फल पहचानकर उनके नाम लिखने हैं और उनमें रंग भी भरना है, बराबर। तो इसमें रंग तो भरा हुआ है, चलो हम इनका नाम लिखते हैं। तो यह है आम, यह केला, यह सेब, ये है सीताफल। सीताफल को क्या कहेंगे हम? शरीफा। क्या कहेंगे? उसे शरीफा भी कहते हैं और सीताफल भी कहते हैं। और यह है अंगूर। सही है ना। आम, केला, सेब, शरीफा, अंगूर। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। जिस तरह से हमने फल के नाम लिखे हैं उसी तरह हमें यहाँ पर सब्जी के नाम भी लिखना है कि चित्र में से सब्जी पहचान कर उनके नाम लिखिए और उसमें रंग भरिए। चलो लिखते हैं। यह है मिर्च, यह बैंगन, यह लौकी, भिंडी, आलू, बच्चों का सबसे फेवरेट। और यह सब्जी है टमाटर। ठीक है, टमाटर। चलो आगे देखेंगे। मिर्ची, बैंगन, लौकी, टमाटर, भिंडी और आलू। प्रश्न नंबर 27, कोष्टक में से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। अब यहाँ पर हमें अलग अलग चित्र दिया गया है और वो किस तरह से बोलते हैं, उनकी आवाज़ किस तरह से निकलती है वह हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं चिघाड़ता हूँ, मैं म्याऊं म्याऊं करता हूँ, मैं टर्राता हूँ, मैं भौंकता हूँ, मैं मिमियाती हूँ, मैं दहाड़ता हूँ। चलो लिखते हैं। नंबर 1,
पहला चित्र कुत्ते का है तो उसमें आएगा मैं भौंकता हूँ। दूसरा है हाथी, तो हाथी चिघाड़ता है तो उसमें आएगा मैं चिघाड़ता हूँ। नंबर 3 है शेर, तो शेर कहता है मैं दहाड़ता हूँ। चौथा है मेंढक, तो मेंढक में आएगा मैं टर्राता हूँ। नंबर 5 बिल्ली है, तो बिल्ली कहती है मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ। और नंबर 6 बकरी, बकरी कहती है मैं मिमियाती हूँ। आगे प्रश्न नंबर 28, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। नंबर 1 मैं हिनहिनाता हूँ, कौन? तो घोड़ा। नंबर 2 बलबलाता हूँ, कौन बलबलाता है? तो ऊंट। नंबर 3 मैं घुर्राता हूँ, कौन घुर्राता है? तो बाघ। नंबर 4 मैं खाली जगह फुफराता हूँ यानी कि कौन आएगा? सांप। नंबर 5 खाली जगह खौं खौं करता है, कौन करता है? बंदर। नंबर 6 खाली जगह ऊआ ऊआ करता है तो वह आएगा गीदड़। नंबर 7 खाली जगह टाएं टाएं करता है तो उसमें आएगा तोता। और नंबर 8 है खाली जगह रंभाती है, तो रंभाती कौन है? गाय है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, नीचे दिए गए शब्द कोष्टक में से ढूंढकर घेरा बनाइए और खाली जगह लिखिए। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों को हमें इस कोष्टक में ढूंढकर गोल करना है। चलो करते हैं। पहला है तोता, ये रहा तोता। उसके बाद है पपीता, पपीता। पतंग, फिर भालू, चूहा, तो ये रहा चूहा। हाथी, ये रहा हाथी। ठठेरा, ठठेरा। सपेरा, तो ये रहा सपेरा। बैल, तो बैल ये रहा। कमल, ये खड़ी हुई कमल। ओखली, ये टेढ़ा है वह ओखली। मूली, मूली। मछली, तो ये रहा टेढ़ा मछली। उसके बाद है इमली, यहाँ पे खड़ा है वह इमली। अनार, ये अनार। गाजर, ये गाजर। मोर, ये रहा मोर। और ये रहा घर। ठीक है, हमने सारे शब्दों का घेरा यहाँ पे कोष्टक में बना दिया है। उसके आगे इन्हीं सभी शब्दों का नाम हमने यहाँ पर फिर से एक बार लिखा है। प्रश्न नंबर 30, किसी एक फल का चित्र बनाकर उसके नीचे उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर बनाया गया है लौकी, लौकी का चित्र बनाया है और उसका नाम भी लिखा है। उसी तरह एक फल में है आम यानी कि कैरी, तो उसका भी यहाँ पे चित्र बनाया है और उसमें रंग भरा गया है। तो विद्यार्थी मित्र, आज हमारा यहाँ पर हिंदी का तास खत्म होता है। आशा रखती हूँ कि आपको पूरे पाठ में समझ आई होगी और इसका जो कुछ भी होमवर्क होगा वह आपको मिल जाएगा। आभार।